कमरा नंबर 24 में 13 साल की राबिया जारदान रो नहीं रही थी, बल्कि जोर जोर से हंस रही थी और ये हंसी सुनने वालों की आंखों में नमी थी। कहानी है मेरठ के कबाड़ी बाजार की, जहां के 70 लाल कमरों पर ताला लगाया गया था साल 2019 में। इस दौरान 142 महिलाओं का रेस्क्यू करवाया गया था। राबिया भी उन्हीं में से एक थी। इस रेस्क्यू के बाद राबिया ने जो आप बीती बताई, उसने पूरे मेरठ को रुला दिया। दरअसल राबिया सिर्फ 13 साल की थी जब उसे सुल्तानपुर से मेरठ के कबाड़ी बाजार लाया गया था, ताकि वो अपनी इज्जत को गिरवी रख पैसे कमाने लगे। 7 जून 2007 की बात है। राबिया का पिता, जो कि दिन रात नशे में रहता था, वो खेत में पड़ा था। तो वहीं दूसरी तरफ राबिया की मां ने घर में एक सुंदर लड़के को जन्म दिया और चल बसी। बाप मजदूरी करके जो कमाता उसकी ताड़ी पी जाया करता था। दूसरी तरफ राबिया को अपने भाई से एक ही दिन में बहुत लगाव हो गया था। पहले दिन जब पड़ोसियों ने सुना कि मां चल बसी, तो उन्होंने बच्चे को दूध तो दे दिया, मगर रोज रोज मुफ्त में कौन किसी के बच्चे पालता। मां को गुजरे हुए अभी सिर्फ 6 दिन हुए थे कि राबिया और उसका भाई दोनों भूखमरी से तड़पने लगे। इस बात का फायदा उठाया राबिया के पड़ोसी ने, क्योंकि उसे पता था कि इसका बाप तो घर पर आता भी नहीं है। 53 साल के पड़ोसी ने राबिया की मजबूरी का फायदा उठाया और उससे बोला कि जैसा मैं तुझसे कहूंगा, अगर तू वैसा करेगी तो मैं तुझे पूरे 35 रुपए दूंगा। 21 रुपए का तुम दूध ले आना अपने भाई के लिए और बाकी पैसों से कुछ खा लेना। राबिया की खुद की आंत चिपक चुकी थी, वहीं भाई भी भूखा था। तो उसने बोला कि चाचा ठीक है, बताओ क्या करना है। वो पहला दिन था उस अंधेरे का जिसने राबिया का भविष्य खो जाने वाला था। 13 साल की राबिया पूरे 16 दिन तक भाई के दूध के लिए वो सब करती रही जो उसका पड़ोसी उससे करवाता रहा। 17वें दिन राबिया का बाप घर वापस आ जाता है और ये सब अपनी आंखों से देख लेता है, मगर इंसानियत उसमें तब भी नहीं जागती है। दूसरी तरफ उसके दिमाग में उल्टे ख्याल चलने लगते हैं और देखते ही देखते वो 3 दिन के अंदर अपनी बेटी और बेटे दोनों का ही दाम लगवा आता है, जिससे उसके महीने भर की ताड़ी का इंतजाम हो सके। बेचारी राबिया और उसके भाई को मात्र 7500 रुपयों के लिए मेरठ के कबाड़ी बाजार इलाके में बेच दिया जाता है। अपनी आप बीती बताते हुए राबिया ने बताया कि उसे गांव से मेरठ दूध के कनिस्तर में लाया गया। मेरठ लाने के बाद अगर उसके साथ कुछ अच्छा हुआ तो वो बस इतना ही कि उसके भाई को भी उसके साथ रहने दिया गया, वो भी इस कंडीशन पर कि जो भी, जैसा भी, जहां भी मालकिन बोलेंगी, अगर वो वैसा करेगी तो उसके भाई को दूध की कमी कभी नहीं होगी। राबिया ने बचपन से ही जिल्लत देखी थी, ऐसे में वो जब मेरठ लाई गई तो वो रोई नहीं। उसकी आंखों के पानी सूख चुके थे। मेरठ पहुंचने के दूसरे दिन ही मालकिन ने उसे काम पर लगा दिया। मालकिन को लगा था कि लड़की ड्रामे करेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। राबिया ने उनकी सारी बातें मानी और जोर जोर से हंसने लगी। पहले तो उसके आसपास मौजूद महिलाओं को कुछ भी समझ नहीं आया, मगर थोड़ी ही देर में सब भावुक हो गए। राबिया ने 2007 से 2014 के दौरान वो सब किया जो उसकी मालकिन ने उससे कहा, ताकि वो अपने भाई को स्कूल भेज सके। दिसंबर 2014 को जब एक रेस्क्यू के दौरान राबिया और उसके भाई को इस दलदल से निकाला गया, तो उसकी बस इतनी शर्त थी कि उसके भाई को पढ़ाया जाए, बाकी वो अपना पेट घरों में काम करके भी पाल लेगी, क्योंकि अब वो 13 साल की कोई बच्ची नहीं थी बल्कि 20 साल की हो चुकी थी। रेस्क्यू एनजीओ ने राबिया के जज्बे को सलाम किया और उसके भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। आज राबिया अपने अतीत के काले धब्बों को रोजाना थोड़ा थोड़ा कर मिटा रही हैं। वो एक साड़ी फैक्ट्री में काम करती हैं, साथ ही अपने भाई को IPS ऑफिसर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। राबिया की कहानी उन सभी के लिए है जो थोड़ी सी कठिनाई पड़ने पर कहने लगते हैं कि मैं तो डिप्रेशन में चला गया या फिर चली गई, क्योंकि असल में ये सिर्फ बहाना है मेहनत ना करने का। क्योंकि मुश्किलें तो राबिया ने भी झेली, पर वो कभी हारी नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको राबिया की इस सच्ची कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी आप सभी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।